Vande Mataram friends, welcome class 12. Today we are going to learn the fifth chapter from Indigo from Flamingo textbook. Chapter number 5, the title of chapter number 5 is Indigo. So dear friends, इस चैप्टर में गांधी जी हमें ये बताते हैं कि वो चाहते थे जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को छोड़कर चले जाए, लेकिन कैसे, कौन सा तरीका अपनाया जाए जो इंडिया को छोड़कर ब्रिटिशर्स जो है वो चले जाए। तो गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि वो तरीका मुझे कैसे समझ में आया, एक ऐसा एपिसोड से जो इंडिगो से रिलेटेड है। इंडिगो जो नील होता है, जो कपड़ों के ऊपर डाई लगाई जाती है, उसके हम इंडिगो बोलते हैं, उसको हम इंडिगो बोलते हैं। जो किसान इंडिगो की खेती किया करते थे वो उससे रिलेटेड एक मामला था, जिससे मुझे समझ में आया कि कैसे हम ब्रिटिशर्स को मजबूर कर सकते हैं इंडिया को छोड़ने के लिए। तो यहां पे गांधी जी की जो बात है इंडिगो के रिलेटेड वो हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 5 Indigo. Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. The first one, urge the departure. Dear friends, don't forget that these 5 points are idioms, phrase and idioms, and it will be asked for 2 marks. And bracket also given there. So the first one is urge the departure, means insist on going away from Britishers from India. ब्रिटिशर्स जो है वो भारत को छोड़कर चले जाने का आग्रह करना, फोर्स करना, उसको कहते हैं अर्ज द डिपार्चर। नेक्स्ट, हार्बर अ मैन लाइक मी, मीन्स गिव शेल्टर टू एन एडवोकेट ऑफ होम रूल। एडवोकेट को अपने ही घर के रूप में एक आश्रय देना, सहारा देना, अपने ही साम्राज्य में सहारा देना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, या अपनी फर्ज जो है उसका संघर्ष, क्लैश ऑफ ऑब्लिगेशन, या यू कैन से दैट क्लैश ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट, सीक अ प्रॉप, मीन्स ट्राई टू फाइंड आउट सपोर्ट, ट्राई टू फाइंड आउट assist. Next, indigo. Indigo means a dark blue dye obtained from the indigo plant. और यहां पे और एक बात आती है, sharecroppers. So dear friends, sharecroppers means जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, वो किसी के जमीन पर खेती करते हैं और उन जमीन का उनको किराया देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं sharecroppers. That means one kind of tenant farmer. So let's start the lesson. When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram सेवाग्राम, यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो है, यहाँ पे जो राइटर जो है वो कहते हैं कि when I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram सेवाग्राम in central India, जब मेरी पहली मुलाकात गांधी जी से 1942 में एक आश्रम सेवाग्राम में जो भारत के मध्य में है, सेंट्रल में है, वहां पे मुलाकात हुई थी, फर्स्ट विजिटेड हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी। He said, गांधी जी ने कहा, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. So dear friends,
यहां पे 1942 से बात शुरू हो रही है और वो कह रहे हैं कि जब मेरी मुलाकात जो है गांधी जी से आश्रम सेवाग्राम में जो भारत के सेंट्रल में है वहां पे मेरी पहली मुलाकात गांधी जी से हुई थी और गांधी जी ने कहा था कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, जो आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, कि आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर। डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर मीन्स टू एडवाइज द एग्जिस्ट ऑफ, टू फोर्स on going away of British from India. So I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। गांधी जी कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया, मैं आग्रह लूंगा कि मैं ब्रिटिश लोगों को फोर्सफुली रिक्वेस्ट करूंगा वो इंडिया को छोड़कर चले जाए। तो वो 1970 की बात है। तो ये बात कब की थी? 1970 की बात थी। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। तो यहां पे गांधी जी 1916 में गए थे, जो सालाना सम्मेलन हो रहा था। एनुअल कन्वेंशन मीन्स अ फॉर्मल असेंबली, इट्स वन काइंड ऑफ मीटिंग। तो सालाना सम्मेलन हो रहा था, एक फॉर्मल मीटिंग हो रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में। तो ही हैड गॉन टू द डिसम्बर इन 1960। तो जब गांधी जी जो है वो 1960 दिसंबर के 1960 में लखनऊ में इंडियन कांग्रेस पार्टी की जो फॉर्मल मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में, एनुअल कन्वेंशन था, फॉर्मल मीटिंग थी, वहां पे वो गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो वहां पे 2301 मेंबर्स थे और मैनी विजिटर्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, उस कार्यवाही के दौरान गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी अनाउंस, गांधी जी ने वर्णन किया, अ पीसेंट केम टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया। पीसेंट मीन्स फार्मर। तो यहां पर गांधी जी ने वर्णन किया कि फार्मर मेरे पास आया, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे कि बाकी किसान भारत में दिखाई देते हैं। अ पीजेंट केम अप टू मी, एक फार्मर जो है मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया। भारत में जो किसान थे वैसा ही दिखाई दे रहा था। तो कैसा दिखाई दे रहा था? पुअर एंड इमेसिटेड। इमेसिटेड मीन्स एबनॉर्मली थिन और वीक। एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। वो कैसा दिखाई दे रहा था? पुअर था, गरीब था और दुबला पतला सा था। और उसने कहा मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूं। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए। तो यहां पे गांधी जी ने शुरुआत की, वर्णन किया कि भाई जब 1960 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में जब एनुअल मीटिंग थी, असेंबली थी, फॉर्मल असेंबली थी, और वहां पे 2301 मेंबर्स थे और दूसरे कई विजिटर्स थे। तो उस कार्यवाही के दौरान एक फार्मर जो है वो गांधी जी के पास आया, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जो इंडियन फार्मर है। और वो कैसा, मतलब में पुअर है और एबनॉर्मली थीन और वीक है। और उसने कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूं और मैं चंपारण से आया हूं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखना चंपारण से आया है वो। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे जिले में आए। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। पहले तो गांधी जी ने ये चंपारण के बारे में कुछ सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हाई हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये जो चंपारण जो है वो कहां पे था? इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हाई हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल के आसपास ये बड़े हिमालय की फुट हिल पे कोई जगह थी, वहां से वो आया था। अंडर एन एंशियंट
अरेंजमेंट, प्राचीन और पुराना एक अरेंजमेंट था। द चंपारण पीजन वर शेयरकॉपर्स। चंपारण के जो फार्मर्स थे वो शेयरकॉपर्स थे। शेयरकॉपर्स मीन्स टेनेंट फार्मर्स हु गिव अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज अ रेंट। मैंने आपको बताया कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती और वो किसी की जमीन पे खेती करते हैं और उन जमीन का उनको किराया देना पड़ता है, तो वो है शेयरकॉपर्स। तो चंपारण जो है ये बड़ी हिमालय की फुटहिल पे कोई जगह थी नेपाल के आसपास। तो ये बहुत प्राचीन और पुराना अरेंजमेंट था। चंपारण जो फार्मर्स थे वो शेयरकॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और उसमें से एक राजकुमार शुक्ला था। उनमें से ही एक राजकुमार शुक्ला तो जो टेनेंट फार्मर्स थे। ही वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था, एंड रिजोल्यूट, वो अनपढ़ था लेकिन वो बहुत ही दृढ़ था, इरादे का पक्का था। He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in बिहार। और वो किस लिए आया था? वो इसलिए आया था कि जो इंडियन लैंडलॉर्ड सिस्टम जो यहाँ पे है, he had come to the कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस सेशन में आया था टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम के अन्याय के बारे में वो कंप्लेन करने आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने शायद कह दिया था, स्पीक टू गांधी जी। और किसी ने शायद कह दिया होगा कि भाई आप जो बिहार की जो कंप्लेन कर रहे हो, चंपारण की जो कंप्लेन कर रहे हो, वो आप गांधी जी से मिलो। तो इसीलिए वो राजकुमार शुक्ला जो है वो फार्मर है, टेनेंट फार्मर है, वो गांधी जी को मिलने यहाँ पे आ गया था। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। यहाँ पे कानपुर लिखा है जो अब कानपुर कहते हैं। तो गांधी जी टोल्ड शुक्ला, तो गांधी जी ने शुक्ला को, राजकुमार शुक्ला को कहा कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। उनका जो कानपुर में जो है वो अपॉइंटमेंट था। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कई और पार्ट्स में जाने का निर्णय लिया है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। गांधी जी जहां जहां गए, कानपुर गए, फिर इंडिया के दूसरे पार्ट्स में गए, वहां शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी के पीछे पीछे जाने लगा एवरीवेयर। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी जी जो है वो अपने आश्रम में अहमदाबाद आ गए, रिटर्न आ गए। शुक्ला फॉलो हिम टू द आश्रम, तो शुक्ला ने आश्रम तक फॉलो किया। वहां पर भी शुक्ला जो है वो आ गए, अहमदाबाद में आ गए। फॉर वीक ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइट। उन्होंने कई वीक तक गांधी जी के साइट को नहीं छोड़ा और एक ही बात कहता था, फिक्स अ डेट ही बैक। वो रिक्वेस्ट कर रहा था, आजीजी कर रहा था, विनंती कर रहा था कि भाई आप डेट फिक्स करो, आप चंपारण आपको आना ही है। तो इम्प्रेस बाय द शेयरकॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी। तो यहां पे गांधी जी ने देखा कि भाई ये जो है वो कानपुर से लेकर अहमदाबाद और भारत के कई पार्ट्स में महात्मा गांधी जी गए थे, वहां पर भी ये वहां पे फॉलो कर रहा था। तो गांधी जी जो है उसकी जो टेनेसिटी थी, टेनेसिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू ग्रिप, उनकी जो दृढ़ता को देखकर और उसकी स्टोरी को सुनकर वो इंप्रेस हो गया। इंप्रेस बाय द शेयरकॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी। गांधी जी जो है वो इंप्रेस हो गए शेयरकॉपर्स की दृढ़ता को देखकर और स्टोरी से भी इंप्रेस हो गए थे। आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मेरी जो है ये उस डेट को कलकत्ता आने वाला हूं, तो कलकत्ता जो इस तारीख को मैं आने वाला हूं, तो कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो वहां आप आना
और मुझे चंपारण लेके जाना। तो यहाँ पे उसने डेट फिक्स कर ली कि भाई जब भी गांधी जी जो है कलकत्ता आएंगे वहाँ उनको लेने के लिए आ जाना और वहाँ से वो जाएंगे। मंथ पास्ट, एक महीना गुजर गया। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। एक महीना पास होने के बाद शुक्ला जो है वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, जो हम पैरों को मुड़कर जैसे किसान बैठते हैं वैसे जो है वो शेर के ऊपर जो है शुक्ला जी जो है वो वहां पे घुटनों पर बैठा हुआ था। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, कलकत्ता पे जहां पे उन्होंने अपॉइंट किया था वहां पे आके वो बैठ गए। व्हेन गांधी जी अराइव्ड, और शुक्ला अपने घुटनों पर बैठा हुआ था जो जगह उन्होंने अपॉइंटेड किया था वहां पे कलकत्ता में बैठा हुआ था। जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, उसने इंतजार किया जब तक महात्मा गांधी जी फ्री ना हो जाते। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अंडरलाइन करना, जब गांधी जी फ्री हुए, कलकत्ता की मीटिंग खत्म हुई और वहां से ट्रेन में बिहार के पटना सिटी में वो लोग निकल पड़े। उसने इंतजार किया जब तक फ्री ना हो, फिर दोनों ट्रेन में गए पटना शहर जाने के लिए जो बिहार में है। और पटना शहर में जाने के बाद देन शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। और पटना जाने के बाद शुक्ला जो है, जो टेनेंट फार्मर था, शेयर कॉपर्स था, वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जो लॉयर थे उनके पास लेके गए। राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद जो लॉयर थे वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने थे और हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। हमारा इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाइम। जब शुक्ला और महात्मा गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर पे पहुंचे तो वो आउट ऑफ टाउन थे, वो घर पे नहीं थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर yeoman who pestered their master। जैसे ही वो राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए तो वहां पे जो सर्वेंट थे वो लोग ने पहचान लिया शुक्ला को कि शुक्ला जो है वो योमेन था, दैट्स मीन्स एक गरीब किसान था जो उनके मालिक को पेस्टेड कर रहा था, परेशान कर रहा था, टू हेल्प द इंडिगो शेयर कॉपर्स। इंडिगो शेयर कॉपर्स को हेल्प करने के बारे में बार बार वो कह रहा था, बार बार परेशान कर रहा था। तो जो सर्वेंट थे वो पहचान गए कि ये शुक्ला है जो गरीब शेयर कॉपर्स है, वो बार बार जो है राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता था इंडिगो शेयर कॉपर्स के बारे में। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन। तो इसीलिए वो सर्वेंट ने शेयर कॉपर्स और उनके साथ जो कंपेनियन थे, कौन थे? महात्मा गांधी जी। तो उनको कहा कि वहां पे जब वो ग्राउंड पे जाके बैठने को कहा। गांधी जी whom they took to be another peasant, और वो सर्वेंट जो थे उनको पता ही नहीं था महात्मा गांधी जी के बारे में, वो लोग पहचान नहीं पाए महात्मा गांधी जी को। तो उन्होंने जो शुक्ला के साथ जो कंपनी दे रहे थे, शुक्ला के साथ जो आए थे महात्मा गांधी जी, उनको भी कहा कि भाई आप भी वहां पे जाके बैठ जाओ ग्राउंड पे। Indigo means a dark blue dye obtained from the indigo plant. So they let him stay on the grounds with his companion. तो वो शुक्ला और महात्मा गांधी जी वो ग्राउंड पर बैठ गए। गांधी जी whom they took to be another peasant, गांधी जी को भी वो दूसरा फार्मर्स ही समझते थे। बट गांधी जी was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire सोर्स।
तो जैसे ही ग्राउंड पे बैठे तो उन्होंने गांधी जी को एक किसान ही समझा था, लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं थी कि वो कुएं में से पानी खींच सके। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ड्रॉप्स जो है वो बाल्टी से पॉल्यूट कर दे पूरे सोर्स को। तो यहाँ पे उनको पता ही नहीं था कि ये महात्मा गांधी जी कौन थे, तो वो उनको एक पीसेंट ही समझ रहे थे, अनटचेबल ही समझ रहे थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी को कुएं में से पानी पीने के लिए वो बाल्टी जो है, बकेट जो है वो कुएं में, वेल में डालते और पानी निकालते, उनको छूने के लिए मना कर दिया। परमिशन नहीं थी कि वो कुएं में से पानी खींच सके और कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ ड्रॉप्स बाल्टी से पॉल्यूट कर दे पूरे सोर्स को। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? अब उन्हें कैसे पता चला कि गांधी जी अछूत नहीं थे? अनटचेबल मीन्स अछूत। तो गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फर। तो यहाँ पे गांधी जी को बहुत बुरा लगा, तो वहां जाकर पटना में राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले। फिर वहां से महात्मा गांधी जी ने पहले मुजफ्फर जाने का डिसीजन लिया। ही डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फर विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रूट में ही आता था, रास्ते में ही आता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो यहाँ पे गांधी जी ने डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फर जाएगा, जो चंपारण के रास्ते में ही आता है, चंपारण के रूट में ही आता है, और ज्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किसानों की कंडीशन के बारे में इतनी सूचना शुक्ला नहीं दे सकता था, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो मुजफ्फर गए। ही अकॉर्डिंगली सेंट टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज। तो यहाँ पे उनके अनुसार जो है गांधी जी ने टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर J.B. कृपलानी को, जो आर्ट्स कॉलेज के, मुजफ्फर के आर्ट्स कॉलेज में थे। whom he had seen at Tagore शांतिनिकेतन स्कूल, जिसे महात्मा गांधी जी टागोर शांतिनिकेतन स्कूल में मिले थे। The train arrived at midnight 15 अप्रैल 1970। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सर्कल करना, तो 1970 15 अप्रैल को मिडनाइट को, मध्य रात्रि, ट्रेन जो है वहां पे पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो कृपलानी जो है वहां स्टेशन पे अपने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। तो गांधी जी जो है वो 2 दिन तक रुके रहे एक प्रोफेसर मलकानी के घर में, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। ये बड़ी असाधारण बात थी उन दिनों में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स थी उन दिनों में। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने यहाँ कमेंट किया कि फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज। उन्होंने कमेंट किया कि गवर्नमेंट प्रोफेसर मेरे जैसे आदमी को रुकने दिया अपने घर में, छोटी लोकेलिटी में, जो द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो यहाँ पे गांधी जी ने कमेंट किया कि भाई गवर्नमेंट प्रोफेसर मेरे जैसे आदमी को रुकने दिया अपने घर में, छोटी लोकेलिटी में, जो इंडियंस थे वो डरते थे दया दिखाने के लिए, और उन लोगों के लिए जो स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे, जो होम रूल के लिए लड़ रहे थे, ऐसे आदमी को कोई वहां पे रखते नहीं। और यहाँ पे प्रोफेसर ने महात्मा गांधी जी को 2 दिन रहने दिया। तो ये बात जो है वो असाधारण बात थी। So the news of Gandhiji's advent and
of the nature of his mission spread quickly through Muzaffar and to चंपारण। तो अप्रैल के 1970 मिडनाइट पे महात्मा गांधी जी जो है वो मुजफ्फर आ गए थे और वहाँ पे वो जो महात्मा गांधी जी थे वो प्रोफेसर मलकानी के घर रुके थे। प्रोफेसर मलकानी कौन था? वो प्राइमरी टीचर था गवर्नमेंट स्कूल में। और ये बहुत ही असाधारण बात थी कि उन दिनों में कि गांधी जी ने कमेंट्स किया कि कोई गवर्नमेंट प्रोफेसर मेरे जैसे आदमी को रुकने दिया अपने घर में, छोटी लोकेलिटी में। जो इंडियंस थे वो डरते थे दया दिखाने के लिए, उन लोगों के लिए जो स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों के लिए जो होम रूल के लिए लड़ रहे थे। और इस समय वो अपने प्रोफेसर मलकानी के वहां रुके थे। तो द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट मीन्स अराइव। तो ये जो न्यूज थी गांधी जी का आगमन का, तो गांधी जी के आगमन का और किस वजह से वो आए थे, ये न्यूज स्प्रेड हो गई थी मुजफ्फर से लेके चंपारण तक। शेयरकॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। तो जैसे ये न्यूज फैल गई थी मुजफ्फर से लेके चंपारण तक, तो सारे जो शेयरकॉपर्स थे जो चंपारण से पैदल आना शुरू कर दिया और किसी ना किसी कन्विंस से अपने चैंपियन को देखने के लिए बहुत ही भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई थी। मुजफ्फर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। यहां पे मुजफ्फर जो लॉयर्स थे वो गांधी जी को पूरे डिटेल्स में बताया कि दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। They told him about their cases and reported the size of their fee। तो यहाँ पे मुजफ्फर में लॉयर्स मिले और लॉयर्स ने गांधी जी को बताया पूरे डिटेल्स में कि भाई वो लगातार रिप्रेजेंट करते थे अदालत में किसानों के ग्रुप को। उन्होंने बताया केसेस के बारे में, फीस के बारे में, जितना वो चार्ज करते थे। तो पहले जो है वो गांधी जी चिडिट द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयरकॉपर्स। तो जैसे ही गांधी जी ने सुना कि यहाँ पे लॉयर्स जो है कोर्ट में वो ज्यादा फीस लेते थे, तो गांधी जी ने तो डांट लगाई, उन वकीलों को स्कॉल्डेट किया, उन वकीलों को जो ज्यादा फीस कलेक्ट करते थे किसानों से। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट, मैं इस परिणाम तक पहुंचा हूं कि वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट, कि हमें अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। एंड टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, और ऐसे केस को लेकर जाना अदालतों में ना के बराबर ही भला करता है। वेयर पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, कि जहां पर किसान इतने कुचले हुए हो, इतने डर से ग्रस्त हो, इतने डरे हुए हो, द लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो कानून की अदालत में उनके लिए ये यूजलेस है। मतलब एक कोर्ट में अगर किसान जाए और यहाँ पे इतने वो दबे हुए हो, इतने डरते हो अगर कोर्ट से, तो ये कोर्ट जो है उनके लिए वो यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो यहाँ पे जो असली रिलीफ है किसानों के लिए कि उनका डर दूर कर दिया जाए जो उनको ब्रिटिशर्स से लगता है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट। तो डियर फ्रेंड्स, यहां तक हम देखते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।